आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर हमने एक छोटा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाया है। इसमें इधर देखिए आप तत्व रखे गए हैं और इधर मानक अपचयन विभव लिखे गए हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज। और इस श्रेणी को ईएमएफ श्रेणी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, ईएमएफ श्रेणी। इस श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं? इसमें ये जो अर्धशल अवक्रिया लिखी गई है ये अपचयन की लिखी गई है और यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे गए हैं ये अपचयन विभव लिखे गए हैं। जैसे सोडियम का मानक अपचयन विभव कितना है? -2.71 वोल्ट। अब यदि कोई कहे कि सोडियम का ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, तो सोडियम का ऑक्सीकरण विभव का संख्यात्मक मान यही होगा 2.71 वोल्ट, लेकिन यहाँ इसका चिन्ह जो है प्लस में होगा। तो यहाँ पर चूंकि पूरे इस श्रेणी में रखा गया है अपचयन रिएक्शन लिखा गया है, इसलिए इस विभव को हम कहेंगे मानक अपचयन विभव। तो इस श्रेणी की बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं की सक्रियता घटती जाती है और अधातुओं की सक्रियता बढ़ती है। जैसे इसमें I2 और F2 अधातु हैं, I2 से F2 की ओर जाने पर सक्रियता बढ़ती है। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो तत्व हैं, जो धातुएं हैं, इनका मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक है और ये सभी हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अपचायक हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं ये हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल अपचायक हैं। अपचायक क्षमता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। जो धातु या तत्व ऊपर रहता है वो अधिक सक्रिय होता है और जो नीचे रहता है वो कम सक्रिय होता है। अब जैसे Zn और कॉपर की बात करें तो Zn श्रेणी में ऊपर है, इसलिए ये कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय है। यदि Zn को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाए तो ये क्या करता है? ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Zn ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि Zn विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के ऊपर है। तो जो ऊपर रहता है वो नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देता है। लेकिन अभी यदि हम कॉपर को
जिंक सल्फेट में डालें तो यहाँ पर हम देखेंगे नो रिएक्शन, कोई अक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम सक्रिय है Zn से, इसलिए कॉपर Zn को विस्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन अधातुओं में इसका उल्टा है, F2 अधिक सक्रिय है, I2 कम सक्रिय है। यदि हम F2 को पोटेशियम आयोडाइड में मिला दें तो ये क्या करता है, आयोडीन को यहां से हटा देता है, पोटेशियम फ्लोराइड बनता है और आयोडीन बाहर निकल जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं फ्लोरीन अधातु है और इसकी सक्रियता आयोडीन से अधिक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं इस श्रेणी में, वो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। जैसे यदि हम H2SO4 में Zn को मिला दें तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि Zn जो है हाइड्रोजन के ऊपर है। लेकिन यदि हम कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दें, H2SO4 में मिला दें, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर स्थित है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता ये है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं की सक्रियता घटती है, लेकिन अधातुओं की सक्रियता बढ़ती है। जब श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचायक क्षमता घटती है और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। जो अपचायक प्रबल होता है उसका संगत आक्सीकारक दुर्बल होता है। जैसे लिथियम प्रबल अपचायक है तो लिथियम प्लस आयन दुर्बल आक्सीकारक है। इसी प्रकार पोटेशियम प्रबल अपचायक है तो पोटेशियम प्लस ये दुर्बल आक्सीकारक है। तो ये सारी विशेषताएं हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी की हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या उसे हम EMF श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की विशेषताएं कई हैं। यदि अर्धशेल अपक्रिया अपचयन की लिखी गई है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन वाला लिखा जाता है, मानक अपचयन विभव। यदि अर्धशेल अपक्रिया ऑक्सीकरण की लिखी गई है तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण विभव के रूप में लिखा जाता है। मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों के आंकिक मान बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे कहा जाए कि लिथियम का मानक अपचयन विभव -3.05 वोल्ट है तो लिथियम का मानक ऑक्सीकरण विभव +3.05 वोल्ट होगा। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को शॉर्ट में ECS कहा जाता है। ECS का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस ECS में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की, मेटल की एक्टिविटी, सक्रियता घटती है, लेकिन अधातुओं, नॉन मेटल्स जितने हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं सब हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अपचायक हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल अपचायक हैं। अधातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अपचायक क्षमता ऊपर श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। जो अपचायक प्रबल होता है
उसका संगत ऑक्सीकारक दुर्बल होता है। जैसे पोटेशियम एक प्रबल अपचायक है तो K+ एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। इस पूरे श्रेणी में लिथियम को देखा जाए तो ये प्रबलतम अपचायक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और फ्लोरीन जो है ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।